दोस्तों 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन 19th सेंचुरी आने पर तो ये और भी अच्छे से बढ़ने लगा, क्योंकि 19th सेंचुरी में रीडिंग ऑडियंस का एक पूरा ग्रुप मानो जैसे यूरोप में ऐड ऑन हो गया। इस ग्रुप में शामिल थे चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर्स। असल में दोस्तों बच्चों तक को यूरोप में रीडिंग में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि यूरोप की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इतनी मैसिव रीडिंग ऑडियंस और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। क्योंकि अब दोस्तों स्कूलिंग ही कंपलसरी है, तो स्कूल में पढ़ने के लिए तो बच्चों को बुक्स चाहिए, और इन बुक्स की डिमांड को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पर बुक्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया गया। आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि फ्रांस में एक अलग से प्रिंटिंग प्रेस ही सेटअप कर दी गई जो बुक्स की डिमांड को पूरा करती, जो बच्चों के लिए बुक्स खास तौर पे प्रिंट करती। और इस तरह से चिल्ड्रन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया प्रिंटिंग की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में। वैसे दोस्तों 19th सेंचुरी में तो वुमेन भी पीछे नहीं रही। उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि वो ना सिर्फ रीडर्स के तौर पे सामने आई, बल्कि काफी फेमस राइटर्स, नॉवेलिस्ट के तौर पे भी जानी जाने लगी। असल में दोस्तों 19th सेंचुरी में वुमेन के लिए खास मैगजीन प्रिंट होती थी, जिसका नाम था पेनी मैगजीन। पेनी मैगजीन में वुमेन को यह सिखाया जाता कि उन्हें कैसे एक अच्छा हाउसकीपर, हाउस वर्कर और एक परफेक्ट लेडी बनना है। इसलिए वुमेन को इन सारी फील्ड्स में काफी इंटरेस्ट आता और वो ये पेनी मैगजीन लेकर लार्ज स्केल पर पढ़ती। इसलिए पेनी मैगजीन की जो प्रिंटिंग थी, जो सेल थी मार्केट में, वो काफी ज्यादा बढ़ गई और वुमेन ने काफी अच्छा रोल प्ले किया। वैसे दोस्तों 19th सेंचुरी में वुमेन ने लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने वुमेन से रिलेटेड हर बात के बारे में अच्छी अच्छी नॉवेल्स और राइटिंग्स लिखी। उस टाइम पर जो राइटर्स थी उनमें से कुछ बहुत फेमस जिन्हें हम आज भी जानते हैं, उनके नाम है जेन ऑस्टन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स और जॉर्ज एलियट। इन सबकी राइटिंग्स ने सोसाइटी का नजरिया वुमेन को लेकर पूरी तरह से बदल दिया। असल में दोस्तों वुमेन को पुराने जमाने से ही उतना इक्वल राइट्स के साथ नहीं कंसीडर किया जाता था। उन्हें एक हाउस वर्कर ही समझा जाता था, जो मेन के इक्वली कंसीडर नहीं की जाती। लेकिन वुमेन की इन राइटिंग ने सोसाइटी का जो नजरिया था, उनका सोचने का तरीका, वो बदल दिया। क्योंकि इन राइटिंग्स ने वुमेन की विल पावर, डिटर्मिनेशन, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लोगों को समझाया, लोगों को इंट्रोड्यूस किया वुमेन की इन क्वालिटीज से, और इस तरह से वुमेन को सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिलने लगे। असल में शुरुआत से ही ये प्रॉब्लम सोसाइटी में रही है कि वुमेन को कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिले। लेकिन वुमेन नॉवेलिस्ट ने सोसाइटी के इस नजरिए को बदला और वुमेन काफी बढ़ चढ़कर आगे आई, और इस तरह से वुमेन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वैसे दोस्तों 19th सेंचुरी रही ही बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19th सेंचुरी में ना सिर्फ चिल्ड्रन और वुमेन बल्कि वर्कर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। असल में जितने भी वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, या फिर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग थे, उन्हें भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। क्योंकि 17th सेंचुरी से ही यूरोप में लेंडिंग लाइब्रेरीज का ट्रेंड बहुत चलता रहा है, वो बहुत फेमस हुई। लेंडिंग लाइब्रेरीज वो लाइब्रेरीज है जिनसे लोगों को ये मौका दिया जाता था कि वो बुक को लेंड कर लें, यानी कि आप लेकर आए, उसे पढ़ें, और जब आप उस पर बुक को पढ़कर कंप्लीट कर ले तो आप उसे जाकर चेंज करवा लें, आप कोई और बुक ले आए। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये पुअर लोग थे, जो वर्कर्स थे, उन्हें भी मौका मिला कि वो इस तरह से बुक्स को लेंड करके पढ़ सके, और उन्हें पढ़ते पढ़ते रीडिंग में इतना इंटरेस्ट आया कि कभी कभी तो वो अपनी खुद की बुक्स लिखकर पढ़ने लगे। असल में दोस्तों 19th सेंचुरी में वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स थे उन्हें रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। तो अक्सर दिन में काम करने के बाद शाम को उनके पास काफी सारा खाली टाइम बचता, और इस खाली टाइम में वो काफी सारी ऑटोबायोग्राफीज और पॉलिटिक्स रिलेटेड बुक्स लिखा करते और उसे पढ़ा करते। इस तरह से वर्कर्स ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है प्रिंट कल्चर की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में। तो यानी दोस्तों 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट में इतना बड़ा शिफ्ट इसलिए देखने को मिला क्योंकि तब लार्ज स्केल पर चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स रीडिंग में इंटरेस्टेड थे। वो काफी ज्यादा बुक्स को खरीदकर पढ़ते, यानी कि उस दौरान तो मार्केट में हजारों बुक्स छपकर बिकती होंगी। बिल्कुल सही। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 18th सेंचुरी के एंड से ही प्रिंटिंग प्रेस के लिए इनोवेशंस होने लगी थी। 18th सेंचुरी के एंड तक प्रिंटिंग प्रेस मेटल की बनकर हमारे पास अवेलेबल थी, और 19th सेंचुरी आने पर तो धीरे धीरे इनोवेशंस का दौर ही चालू हो गया। मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस तैयार की जो पावर ड्रिवन थी। इसे नाम दिया गया पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, जिसकी खास बात ये थी कि ये
एक घंटे में 8000 शीट्स एक साथ प्रिंट कर सकती थी, इसलिए इसे न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए काफी ज्यादा जाने जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद तो धीरे धीरे इतनी ज्यादा इनोवेशंस हुई कि हमारे पास 19वीं सेंचुरी के एंड तक एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस आई जिसमें एक साथ 6 कलर्स के इस्तेमाल से प्रिंटिंग की जा सकती थी, जिसे हम ऑफसेट प्रेस कहते थे। और इसके बाद 20वीं सेंचुरी आने तक हमारे पास ऐसी प्रेस आई जो इलेक्ट्रिसिटी से चले और साथ ही वो एक टाइम पर एक साथ काफी सारी शीट्स को प्रिंट कर सके, वो भी डिफरेंट कलर्स से। तो इस तरह से दोस्तों इनोवेशंस ने एक नया ही दौर चलाया प्रिंट रेवोल्यूशन का, प्रिंट कल्चर का, क्योंकि इनोवेशंस की वजह से ही प्रिंटिंग लार्ज स्केल पर पॉसिबल हो पाई। वैसे दोस्तों अगर इतने लार्ज स्केल पर इनोवेशंस हो रही थी तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि हम लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों अब इतने लार्ज स्केल पर जब बुक्स पब्लिश हो रही हैं तो इनकी मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स को खरीदे, पब्लिशर्स नए नए तरीके ही अपनाने लगे। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे जानकर आप बहुत हैरान होंगे। असल में हुआ क्या दोस्तों कि उन्होंने बुक्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए राइटिंग्स को, नॉवेल्स को सीरियलाइज कर दिया। यानी कि वो कभी भी पूरी कहानी एक बुक में एक साथ नहीं बताते थे, बल्कि उसके सीक्वल्स बनाने लग गए ताकि रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहे और वो हमेशा अगला सीक्वल खरीद कर पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहें और हमेशा उसे खरीदे। इस तरह से उन्होंने बुक्स की डिमांड को मार्केट में बनाए रखा। वैसे सब कुछ सही चल ही रहा था कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इस डिप्रेशन टाइम में पब्लिशर्स तो घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो किस तरह से बुक्स को खरीद कर पढ़ेंगे, और इससे तो पब्लिशर्स को बहुत लॉस होगा। लेकिन उन्होंने इससे भी बचने का तरीका निकाल लिया। उन्होंने बुक्स को प्रिंट करने के लिए एक चीप क्वालिटी के पेपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह के जो स्पेशल एडिशन था, जो चीप पेपर पर प्रिंट होता था, उसे नाम दिया गया चीप पेपरबैक एडिशन, जो कि एक बहुत ही लो क्वालिटी का एडिशन था और काफी सस्ता था। इससे हर कोई इसे खरीद कर पढ़ सकता, वो भी डिप्रेशन टाइम में भी। और इस तरह से इन्होंने नए नए तरीकों से इनोवेशंस करते हुए पब्लिशिंग को बढ़ाया और मार्केट में बुक्स की डिमांड को बढ़ाया, जिससे काफी ज्यादा रीडर्स का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और लिटरेसी रेट बढ़ा। वैसे दोस्तों 19वीं सेंचुरी में आए इतने उतार चढ़ाव के बावजूद प्रिंटिंग का ये जो पूरी जर्नी थी ये चलती रही और इसकी इंपॉर्टेंस टाइम के साथ बढ़ती गई। दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के बारे में। तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।